आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम तो इसी सिलसिले में हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है डाइस। इसको बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग का, और बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत सहज तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा। और इससे हमारे एग्ज़ाम में गवर्नमेंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी हो आपका गवर्नमेंट जॉब में SSC, CGL, CPO, KVS, टीचिंग लाइन से जो भी हो, रेलवे, NVS, SSC जूनियर इंजीनियर, रेलवे का ग्रुप D, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। डाइस से सवाल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। और जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आप तुरंत इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग में टॉपिक है डाइस। डाइस मीन्स पासा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पासा होता क्या है, मतलब कि व्हाट इज डाइस। आखिर डाइस है क्या, पासा है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पासा किसको बोलेंगे? पासा वो होता है कि डाइस हैज ए shape of dice has a shape of cube or cuboid। पासा हमारा एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा आकृति होता है जो घन या घनाभ के रूप में होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं। डाइस में हमारे डाइस या इसको बोल सकते हैं इट हैज 6 फेसेज। ठीक, बट एट ए टाइम only 3 faces visible। ठीक है, एक समय पे हम केवल 3 ही फेस को देख पाते हैं। पासा में हम एक समय पे केवल 3 ही फेस को देख पाते हैं। Whereas when as 3 faces are hidden। मतलब जो 3 फेस हमको दिखाई देते हैं, उसके जस्ट अपोजिट 3 फेस होते हैं जो हमारे हाइड होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं पासा में। इसको हम समझने के लिए आसानी से एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सपोज पासा हमारा कैसा होता है, किस शेप का होता है, इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। ये हमारा पासा का शेप होता है, जो हम लोग अक्सर देखे होंगे। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा पासा, लीडो हम लगभग सभी लोग लीडो खेले होंगे बचपन में, या इस समय भी खेल रहे होंगे। इस समय कोविड-19 के समय भी टाइम पास कर रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। उसमें आप लोग देखे होंगे 6 दिया होता है। क्या होता है? 6 सतह होते हैं उसके। कौन कौन से सतह होते हैं, ये इसको हम अगर डिनोट किया जाए A B
सी डी ई एफ जी एच। इसके माध्यम से अगर डिनोट किया जाए तो हम लोग आसानी से समझेंगे। ये हमारा जो होता है ए बी सी और डी। डैट मीन्स ये जो सरफेस होता है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस भाग को जो होता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फंड। क्या बोलते हैं? फंड सरफेस। फंड सरफेस ये हमारा क्या होता है? विजिबल होता है। इसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो होता है बैक, उसको जैसे हम आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं तो ई एफ जी एच। डैट मीन्स इसको बोलेंगे बैक सरफेस। डैट मीन्स ये क्या होता है? हेडन होता है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी को बोलते हैं अपोजिट। ये जो सरफेस होता है इसके जस्ट जो पीछे वाला बैक वाला जो पोर्शन होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक समय पे केवल हम 3 फेस को ही देख पाते हैं, 3 ही सरफेस को देख पाते हैं भाषा में। ठीक है, और इसको हम अगर डिनोट करना चाहते हैं 1 और 2 से, डैट मीन्स 3 हमारा क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जो भाग होता है ये, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? और ये भी एक है ऊपर। ठीक है, तो इसको जो ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हम टॉप सरफेस। तो हम लोग पहले टॉप सरफेस लिख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ए डी ई एच। ठीक है, क्या हो गया? ए डी ई एच, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी एच ई। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको? टॉप सरफेस। ये हमारा क्या होता है? विजिबल होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसके जस्ट बॉटम में ये देखिए, ये जो सरफेस होता है ये इसको क्या बोलेंगे? हमारा बी सी जी एफ। इसको बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम सरफेस। डैट मीन्स ये क्या होता है? हमारा हेडन होता है। इसको बोलते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार ये हमारा बेस बन जाए कि क्या होता है, क्या कौन सा फ्रंट होता है, कौन सा टॉप होता है, कौन सा लेफ्ट सरफेस होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम डॉइस पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये सी डी जी एच। इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? डी सी जी एच को बोलते हैं हम राइट। क्या बोलेंगे? राइट सरफेस। डैट में ये हमारा विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल, मतलब ये हमारा होता है दायां इसको बोलते हैं दायां सतह। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट इसका होता है क्या? ये सरफेस। इस भाग को जो ये आप देख रहे हैं फिगर में, इस भाग को ए बी एफ ई। ठीक है, ए बी एफ, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? हेडन होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है ये। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद क्या? इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एक समय पे केवल हम 3 ही सतहों को देख पाते हैं,
और वो कौन कौन से सतह होते हैं हमारे, आप इसमें देख सकते हैं। ये विजिबल जो जितने हमारे सरफेस हैं जो हम लिखे हुए हैं इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें जो दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट सरफेस, टॉप सरफेस और राइट सरफेस। यही हमारे 3 जो सरफेस होते हैं पासा में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि किस तरह से हम पासा को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पासा को हम डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे भाषा में 2 तरह से बनते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस पोजीशन लिख लेते हैं, डाइस पोजीशन मतलब पासा की कितनी स्थितियां बनती हैं। ठीक है, पोजीशन तो हमारे 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स और डाइस। ठीक है, 2 तरह के हमारे डाइस पासा होते हैं। डाइस में पासा। ठीक है, मैंने कितने प्रकार के पासा की स्थिति होती है। ठीक है, कितने प्रकार की पासा की स्थिति होती है। तो हमारे कितने प्रकार की होती है? 2 तरह की होती है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इसको बोलते हैं हम मानक पासा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मानक पासा। ठीक है, अब मानक पासा को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, मानक पासा को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो पासा क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे हम बताएंगे कि हमारा मानक पासा है या कौन सा पासा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हम इसको अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन विजिबल सरफेस एंड व्हेन विजिबल surface and hidden surface when sum of सॉरी ये छूट गया था लिखने में। when sum of visible surface and hidden surface are equal to 7। ठीक है, इक्वल टू 7, then the dice is called standard डाइस। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सरफेस दिखाई देता है और जस्ट उसके अपोजिट जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, दोनों को ऐड करने पे, अगर उसको दोनों को सम करने पे, ऐड करने पे हमारा मान अगर 7 के बराबर आता है तो उस पासा को बोलते हैं क्या? मानक पासा। क्या बोलेंगे? मानक पासा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका जो है डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? फिगर के माध्यम के। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है?
ठीक है, ये हो गया। इसको हम दिखाते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से। थोड़ा सा बन नहीं पा रहा सही से, अभ्यास होते होते बनना शुरू हो जाएगा और इसको हम समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पासा हो गया, ये हमारा हो गया 2, सपोज ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है। तो जो ये है, इस भाग को जो बोल रहे हैं, जो हमारा 2 जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम अभी अब आपको बताए थे, हमारा कौन सा सरफेस है, टॉप सरफेस है। इसको बोलेंगे टॉप सरफेस। अगर कोई पूछ दिएगा इसमें टॉप सरफेस कौन है, टॉप सरफेस मतलब ऊपरी जो सतह जो उसको बोलते हैं, ऊपरी सतह कौन सी है, में कौन सा मान है, 2 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और ये हमारा जो होता है, जो जिसमें 4 दिखाई दे रहा है आपको, दिस सरफेस मतलब यह सरफेस, इस सरफेस को बोलते हैं फ्रंट सरफेस। क्या बोलेंगे, फ्रंट सरफेस। इसका मान अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 4, ठीक है। और जो हमारा ये दिख रहा है, ये भाग जिसमें हम 6 लिखे हुए हैं, ये हमारा होता है राइट। इसको बोलते हैं राइट सरफेस। क्या बोलेंगे, राइट सरफेस मतलब दायां सतह। इसका मान क्या हो गया, 6। ये तो इतना समझ में आ गया होगा कि टॉप और फ्रंट और राइट क्या है। इतना तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम मैं कह रहा हूँ कि अब मैं अगर पूछूं आपसे कि ये कौन सा पासा है, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो इसके लिए हम अभी डिफिनेशन आपको बताएं कि व्हेन सम ऑफ विजिबल सरफेस एंड हिडन सरफेस, अपोजिट हिडन सरफेस, सॉरी ये छूट गया है, अपोजिट यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इसी से पता चलेगा, अपोजिट हिडन सरफेस आर इक्वल टू 7, ठीक है। हिडन अपोजिट हिडन सरफेस इक्वल टू 7। तो अगर दोनों का जो हम सम करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अपोजिट में क्या सम करें, क्या ऐड करें कि हमारा सम से 7 आ जाए, ठीक है। तो 2 और जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा, 5, दोनों को अगर सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह 4 के जस्ट अपोजिट हिडन सरफेस क्या होगा हमारा, 3, डैट मीन 7। इसी तरह 6, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, डैट मीन 7। तो ये क्या हो गया हमारा 2 और 5 जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हो गए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि जस्ट जो हमारा 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप चट से देख के बता देंगे कि 2 के अपोजिट हमारा जस्ट 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 5, ठीक है। इसी तरह पूछा जाएगा 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, तो आप बोलोगे 3, ठीक है। इसी तरह 6 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, तो बोलोगे 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मानक पासा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे।